मैं आपके साथ अशरफ शेख। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का अलगीकरण कक्ष यानी कि क्वारंटाइन सेल में जो महिला का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, उसी के बारे में अलग अलग पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्राताई वाघ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसके साथ में मीरा भाईंदर की आमदार गीता जैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और शिवसेना की नगर सेविका स्नेहा पांडे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। हाँ मैडम, जिस तरह से ये बलात्कार की घटना कोई पहली घटना हुई नहीं है राज्य में इस प्रकार की। आज तक लगभग 10 से 12 घटनाएं हुई है। जो कोरोना पीड़ित महिलाएं हैं वो उपचार के लिए इस कोविड और क्वारंटाइन सेंटर में जाती है, उन्हें बहुत ही घिनौनी जो बातें हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। जैसे उनके साथ विनय भंग हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। आपने देखा कि लगातार ये घटनाएं हो रही है और गए 6 महीने से हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम जूझ रहे 6 महीने से, और आगे भी पता नहीं हमारी ये लड़ाई कब तक चलेगी। और इसी के तहत हमने राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये कहा था कि कोविड और क्वारंटाइन सेंटर के लिए आप SOP जाहिर कीजिए, जिसकी बात हमने हमारे विधिमंडल के नेता, राज्य के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस के मार्फत उन तक हमने पहुंचाई थी। आज 12 घटनाएं होने के बावजूद, 2 बलात्कार होने के बावजूद भी अगर सरकार के कान में जूं तक रेंगती हुई नजर नहीं आ रही, ये बहुत ही दुर्दैव की बात है। और मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ अभी भाषण में ही ये महाराष्ट्र माँ जिजाऊ का, ये महाराष्ट्र सावित्रीबाई फुले का, ये महाराष्ट्र रमाई का, ये महाराष्ट्र भीमाई का, लेकिन जब ऐसी बातें महिलाओं के ऊपर, ऐसी विपदा जब आती है, तब सरकार इसमें कुछ भी करते हुए हमें नजर नहीं आती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है हमारे लिए। अभी हम ये सोच रहे हैं कि भी और कितने दिन हम शौक मनाएं। जब ये घटनाएं आती है हम कहते हैं ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, तो अभी हम हमारी खुली आंखों से कितने दिन महिला और बच्चियों को इस तरह से उद्ध्वस्त होते हुए देखेंगे? इसका जवाब सरकार ने देना बहुत जरूरी है। मैडम, उसी लड़की का 20 साल की जिस लड़की का बलात्कार हुआ है, उसी लड़की की 32 वर्षीय बहन का टेब्बा हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी की वजह से डेथ होता है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हमने ये हमारी मांग ही है। आपने देखा कि हमने कमिश्नर साहब को भी जो लेटर लिखा है उसमें भी हमने ये बात कही है कि जो यही नहीं घटना, मीरा भाईंदर की नहीं, 12 जगह की जो घटना है अलग अलग, उन घटनाओं में भी सिर्फ आरोपी नहीं तो जो प्रशासकीय अधिकारी वहाँ पे होगा, जिनके तहत ये पूरा कोविड सेंटर चलता है या क्वारंटाइन सेंटर चलता है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जो घटनाएं हुई है, मेरा ये मानना है कि ये सारी उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, और अगर ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है तो वो भी उतने ही दोषी है और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग हमारी लगातार चल रही है, लेकिन आज तक मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सरकार ने आज तक किसी भी प्रशासकीय अधिकारी के ऊपर इस प्रकार की कोई कार्रवाई की है, ऐसी कोई मालूमात मुझे आज तक नहीं मिली है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। मैडम, जो कल क्वारंटाइन सेंटर में एक लेडीज़ का 20 साल की लेडीज़ का जो रेप हो गया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर वो कल नहीं हुआ, 2 महीने की बात है, लेकिन जब भी हुआ बहुत निंदनीय घटना है और हमने इस घटना का निषेध किया है। मैंने अभी कमिश्नर साहब को मेरा एप्लीकेशन दिया है कि हम ये ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करें, क्योंकि उनकी एक नहीं बहुत सारी कंप्लेन है। एक्सटॉर्शन है। 2 महीने पहले एक लड़की के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया था, रात को 2 बजे बोले हम सफाई के लिए आ रहे हैं। तो ये उनके लिए पहली बार नहीं है। दारू पार्टी हो या दारू की बोतलें वहाँ इतनी मिली है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसका मतलब हमारे ये सब सुरक्षाकर्मी कहीं ना कहीं बिना कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने अभी पूछा था तो बोले कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनका जमा नहीं है, और हमारे पास सुरक्षा बल से, थाना से आ सकता है ये सभी सुरक्षा कर्मी, तो हम क्यों ठेके में दे रहे हैं? ये दोनों चीज़ें मैंने आयुक्त को लिखी है और आयुक्त ने ये वायदा किया है कि इसको जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन ली जाए। सैनिक सिक्योरिटी का मीरा भाईंदर महानगर पालिका के विलगीकरण केंद्र में एक 20 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार की घटना सुरक्षा रक्षकों द्वारा किया गया, ये घटना सामने आई है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं कमिश्नर से इसकी शिकायत करती हूँ, विनती करती हूँ कि ऐसे राक्षसों पे, जो राक्षस प्रवृत्ति का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। महानगर पालिका में सैनिक सिक्योरिटी का सुरक्षा रक्षक के रूप में हर जगह पे उनकी सिक्योरिटी ली गई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ऑफिस में, गार्डन्स में, सभी जगहों पे।
ये विलगीकरण केंद्र में भी उनकी सुरक्षा रक्षक है जिसके द्वारा ये निंदनीय अपराध किया गया है। इसके पहले सैनिक सिक्योरिटी के नाम पर बाउंसर बना के चरसुल्ले गर्दुल्ले लड़कों को जो सैनिक सिक्योरिटी भर्ती ले रही है और इनके द्वारा रस्तों पर कई जगहों गुंडागर्दी का मामला सामने आया था। जब से ये लॉकडाउन लगा है 3-4 बार ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं कि वो लोग रास्ते पे उतर के गुंडागर्दी करते हैं। मेरे वार्ड में भी उन्होंने ऐसा किया था कि कुछ लोगों के घरों में घुस के मारा पीटी किया था और कंप्लेन करने जब पब्लिक गई तो वहां पे ऐसा बोला गया कि महानगर पालिका के बाउंसर हैं वो अपनी कार्रवाई में ऐसा किए हैं, जबकि वो लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। मैंने नगर सेवक के नाते कंप्लेन किया था महानगर पालिका में कि सैनिक सिक्योरिटी के रक्षकों पे बाउंसरों पे कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे आमदार प्रताप सरनाइक साहब ने कंप्लेन किया था कि बाउंसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सैनिक सिक्योरिटी के ठेके पर या सैनिक सिक्योरिटी के लोगों पर बाउंसरों पर आज तक महानगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो मैं कमिश्नर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे सत्ताधारियों के कौन से नेता का हाथ है जो इतना बड़ा हाथ सिक्योरिटी वाले के सैनिक सिक्योरिटी के सर पे रखा हुआ है, जो उनके रक्षक ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं घृणास्पद, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कमिश्नर से ये दरख्वास्त करती हूँ, विनंती करती हूँ कि ऐसी घटना जहां जहां भी हुई है पिछले 5-6 महीनों में उन सभी पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये विलगीकरण केंद्र में जो 20 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार की घटना हुई है, इस राक्षस पे तो कठोर कार्रवाई